चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ये जो बातें पढ़ेंगे ये केमिस्ट्री पे होगा। और ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग ये केमिस्ट्री का है। ये ईंधन है, ईंधन अब जानते ही होगा आप लोग। ईंधन ईंधन उसे कहते हैं जिसे फ्यूल माने कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के जो प्रकाश और ऊष्मा दे। और वर्तमान समय में ही नहीं, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से लेकर के अभी तक, जब से आग की खोज हुई है, जब से आग की खोज हुई है, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं आग की खोज, तब से लेकर के अभी तक और जब तक संसार है तब तक चलेगी, तब तक ईंधन बहुत महत्वपूर्ण है। ईंधन के बगैर जीवन संभव ही नहीं है। ये जिस जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, पर्यावरण के ब्रह्मांड के जिस भाग में हम लोग रहते हैं, ब्रह्मांड के जिस भाग में यानी कि पृथ्वी पर रहते हैं, उस हिस्से में ईंधन के बगैर कुछ भी पॉसिबल। अभी देखिए, खाना बनाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ता है। हम लोग जीवित रहेंगे उसके लिए ऊर्जा वो ईंधन से मिलती है। सारे चीज ईंधन से ही प्राप्त होते हैं। तो ईंधन जैसे हम लोग के लिए ईंधन के रूप में ऑक्सीजन काम करते हैं तो हम लोग जिंदा रहते हैं। अब देखिए, वे सब पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थित माने वे सब पदार्थ जो जलने पर उष्मा प्रदान करे उन्हें ईंधन कर, जो जल के उष्मा दे या प्रकाश दे उन्हें ईंधन कहते। उष्मा और प्रकाश दोनों। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, दहनशील गैस। कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन दहनशील गैस। अब ईंधन अभी वाली बात नहीं है, मानव जीवन या सभ्यता के विकास वाले की बात है। जब से आग की खोज हुई तब से लोग उष्मा का एहसास हुआ, तब से लोग ईंधन में रहना, ईंधन के बगैर जीना पॉसिबल नहीं। अभी देखिए ना, ईंधन के बगैर कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय ईंधन खाना बनाने की प्रक्रिया में यदि चलती है तो ईंधन को जलाना पड़ता है। तो दहन होता है, जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो दहन क्या है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति या O2 की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश दे उन्हें इन सारे प्रोसेस को हम लोग दहन कहते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब कोई भी वस्तु हमें जलकर उष्मा और प्रकाश दे, इन सारी प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम लोग जलन कहते हैं या दहन कहते हैं। अब ये दहन के शर्त क्या है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। दूसरा है ज्वलन ताप होना चाहिए, जिस ताप पर वो जलना लगे। ज्वलन ताप क्या है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है वह उस वस्तु का ज्वलन ताप होता है। गौर से सुनिए कि जिस ताप पर कोई वस्तु, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे, उस वस्तु का, ये सारे वस्तु का, केवल उसी वस्तु का ही वह ज्वलन ताप कहता है। हर एक वस्तु का ज्वलन ताप अलग अलग है। कोई वस्तु कम ज्वलन ताप पर ही आग पकड़ लेती है, कोई वस्तु का ज्वलन ताप बहुत ज्यादा होता है जिसमें अधिक समय पर आग लगती है। जिसकी ज्वलन ताप जितनी कम रहती है वो उतना जल्दी जलने लगता है, जिसकी ज्वलन ताप जितनी ज्यादा होती है वो अधिक समय पर जलता है। समझने प्रोसेस अच्छा से समझने की, जिसकी ज्वलन ताप जितनी कम रहेगी वो उतनी तेजी से जल जाएगा, उसमें उतना जल्दी आग लगेगा। जिसकी ज्वलन ताप जितनी ज्यादा रहेगी उसमें उतनी देर में आग लगेगी। ये याद रहे, इन्हें की जिसकी जितनी ज्यादा है वो उतनी जल्दी जल जाएगा, ये नहीं होता है। दहनशील पदार्थ होना चाहिए। अगर आग लगाते हैं तो जले, नहीं कि जलनशील पदार्थ ना रहे। जैसे ईंट का टुकड़ी ले लेंगे हम, काटे माचिस की तिल्ली से जलाते रहेंगे, जलवे नहीं करे, उसको जलेगा, लेकिन उसको जलन का जितना टेम्परेचर चाहे उतना टेम्परेचर तिल्ली से हम नहीं दे पाएंगे, ज्वलन तब उसमें उतनी नहीं। कभी क्या हम लोग देखते हैं कि कहीं आग रखा रहता है तो आग पर कोई पूरा करकट या कुछ डाल देते, ऑटोमेटिक आग लग जाती है, यानी कि धीरे धीरे वो ज्वलन ताप प्राप्त कर लेता है तो जलने लगता है। अब देखिए इस ज्वलन ताप, अब हम लोग देख लेते ईंधन। देखिए इसमें सारे चीज को पढ़ेंगे हम लोग। क्या? ईंधन का महत्व पढ़ेंगे, बायोगैस पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़े, पेट्रोलियम में सारा पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारी चीज को इसी में पढ़ना है। जलने के लिए शर्त क्या है, फिर किसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसको जलाते हैं, इसके समीकरण भी पढ़ेंगे। नहीं कि ऐसे कहानी पर ही हो गया, सारा चीज प्रोसेस बताना है, सब बताएंगे। अब ईंधन के वर्गीकरण होते हैं। ईंधन के क्या है? ठोस ईंधन होता है, ठोस ईंधन, ठोस ईंधन। इसके बाद होता है द्रव ईंधन, द्रव ईंधन। इसके बाद होता है गैस ईंधन, गैस ईंधन कहिए या गैसीय ईंधन।
ये ईंधन है। अब देखिए ठोस ईंधन में क्या होता है, चारकोल या कोयला लीजिए, ठोस ईंधन में क्या हो जाएगा, चारकोल या कोयला, ये ठोस हो गया। देखने में ठोस काढ़ापन लगता है, ठोस का परिभाषा तो याद है, केमिस्ट्री की बात है तो याद होना चाहिए ठोस। इसके बाद आता है द्रव में ले चलिए तो कैरोसिन हो गया, किरोसिन, किरोसिन, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल। अब इसमें देखिए गैस वाले में कौन कैसा हो गया, तो कोल गैस हो गया, कोल गैस, कोल गैस, एलपीजी, एलपी एलपीजी, सीएनजी। देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको कहते हैं। पढ़ेंगे सीएनजी, एलपीजी सारे इसी में पढ़ेंगे, बट टॉपिक बाय टॉपिक आगे धीरे धीरे, नहीं कि एक ही दिन में एकदम भूत बन जाना है, भौकाल नहीं मचाना है, पढ़ना है धीरे धीरे। याद रहे पढ़ने का प्रोसेस यही है कि पढ़ाई कंटिन्यू होना चाहिए, कि नहीं कि एक दिन खूब पढ़े 4-10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 20 घंटा, एक दिन अगला दिन बस खत्म, ऐसा पढ़ाई नहीं पढ़ना। पढ़ना ऐसा कि कंटिन्यू हमको पढ़ना है, घर पर 3-4 घंटा, ट्यूशन भी 3-4 घंटा, 8 घंटा आराम से पढ़िए, 8 से 10 घंटा पूरा ट्यूशन घर का क्लास सारे मिला के पढ़ लीजिए, बस खिस्सा खत्म। कोई भी परीक्षा साल में फेल नहीं होना है, पास करते जाना है, बस ये प्रोसेस लगा दे। नहीं कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गार्जियन सबको देखते हैं ना, पेरेंट्स सबको आता है यहाँ पर, तो लगता रहता है कि हमारा बच्चा को एक ही महीना, एक ही साल में सारी चीज सीख जाए, एकदम भूत हो जाए पढ़ने में, भौकाल मचा दे, एकदम नंबर लावे कर करा के। नंबर उम्बर उतना मैंने नहीं रखता, ये याद रहे कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। कभी कभी कोई सोचता रहता है कि जैसे इंटर या मैट्रिक का विद्यार्थी सब आता है ना, तो उनको 98.02 पॉइंट जो आता है ना नंबर, या 90% नंबर भी आता है, तो ये 2% कहाँ गया, इसके खोजने में लग जाते हैं। हमने पढ़े तो कभी नंबर उम्र उतना नहीं देखे, खास हम पढ़ने में भी उतना भौकाल नहीं है, अभी भी पढ़ाई मेरा जारी है, पढ़ने में भौकाल नहीं, ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, भौकाल नहीं है, लेकिन पढ़ते थे। मेरा बस था क्योंकि हमारे माँ बाप गार्जियन उतना पढ़े लिखे नहीं थे कि प्रेशर देगा, लेकिन इतना समझदारी समझ रहे थे घर की परिस्थिति की, ठीक ठाक से पढ़ना। तो मेरा ज्यादा नंबर भी नहीं है, मार्क्स भी कहिएगा एकदम 100 में 100 है, 80-90 सब कुछ में नहीं, सब एवरेजिंग में ठीक ठाक है, उतना खराब नहीं, उतना अच्छा भी नहीं। दूसरी बात, हमारा बड़ोदर भी पढ़ता है तो मैं प्रेशर उस पर कभी नहीं डालता। हमारा भाई भी छोटा एक जो पढ़ रहा है बीएससी एग्रीकल्चर, प्रेशर नहीं डालते, आराम से पढ़िए, आहिस्ता से पढ़िए, हर सेमेस्टर पास करते जाओ, बस हो गया, फेल मत करो। अच्छा नंबर ये नहीं कि बहुत सारा नंबर लाना है, 60% भी है, 70% भी, 50 भी है, उस पर भी हम खुश है, आराम से पढ़िए। तो ये बताना, तो इसीलिए ये अध्याय ऐसे करके पढ़ना है। अब जरा ये देखिए, ईंधन, ठोस, द्रव, ईंधन, गैस। अब देखिए ईंधन क्या है, मानव जीवन की उत्पत्ति से लेकर अभी तक वर्तमान में ईंधन और महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी कहना क्या है, मुश्किल है। अब देखिए नहीं, ईंधन के लिए हम लोग ऊर्जा के लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा से ईंधन निकाल, माने कि अपनी जरूरतों को ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, कि कब प्राप्त हो, एक से एक। अभी इतना आर्टिफिशियल एआई की दुनिया में हम लोग आ चुके हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। अभी कुछ भी आदमी जो सोचता है ना, आदमी सोच रहा है ना कि हम भी थिंक करता नहीं, कुछ ही समय के बाद ये आप मनुष्य को, होमो स्पीसीज जाति को ये भरम दूर कर खत्म कर देगा कि थिंकिंग हम भी कर सकते हैं, जो तुम आप सोचते वो हम भी सोच। एक चीज तुरंत एआई की दुनिया में नहीं आ सकता है, उसे कहते हैं भावना, एक दूसरे को समझना, ये नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि इंसान को इंसान बन के रहना है, एक मशीन है। अभी का आदमी मशीन बनने में लगा है, इंसान बनने में नहीं लगा। तब मेरे भाई किसी से शादी होते तो पैरामीटर सूखा देखते हैं, कितना जमीन है, कितना जायदाद है, क्या है नहीं है, सुंदर उंदर फिर बाद में चला मैनेज हो जाता है, काला धुरा है ऊपर सारा मैनेज हो जाता है। पहले उसका वे पैरामीटर देखते हैं माप के, जमीन कितना है, क्या चीजें हैं, कितनी बड़ी जॉब है, क्या है, इस सारे देख को शादी करते हैं। तो ऐसे को प्रणाम करते हैं हम भाई, हमारा काम है केवल पढ़ाना, उसमें देख इतने पर देखना नहीं। बस एआई की दुनिया हम समझते हैं कि अभी का दुनिया, एआई की दुनिया, कुछ भी कहना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है।
कौन क्या है, कभी क्या बन जाएगा, वो किसी को कहने वाले बात। तो मूल सिद्धांत समझिए कि केवल पढ़ना है, ये सारे बातें हैं। अब ईंधन में हम लोग पढ़ेंगे ईंधन का महत्व, फिर बायोगैस पढ़ेंगे। ठीक है, ईंधन का महत्व क्या है, तो देखिए ऊर्जा एक रूप, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप ही है जो हम लोग को प्राप्त होता है। प्राचीन काल से लेकर के अभी तक मानव सभ्यता का जब से विकास अभी तक ऊर्जा का आवश्यकता हो, किसी न किसी रूप में हम लोग ऊर्जा लेते हैं। अपनी आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा की पूर्ति करते हैं हम लोग, किसी भी हालत कैसे भी करके करते हैं। बहुत सारा प्रोसेस है, उससे हम लोग कर लेते हैं। ये नहीं कि अभी के दुनिया में नहीं कि ऊर्जा के बगैर एक से एक है, बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हो चुके हैं, उससे हम लोग ऊर्जा के वर्गीकरण ठोस द्रव के रूप में रहता है, गैस के रूप में, ये भी समझ लिए हम लोग। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि भाई भारत में बायोगैस का प्रोसेस, देखिए भारत में बायोगैस का प्रोसेस का ये कब की बातें जानते हो, 1980 की बातें हैं और 1970 की बातें हैं कि जब बायोगैस भारत में वो आया और इसके बारे में बताया गया, इसकी तब बायोगैस, अभी तो बायोगैस खत्म, कोई आता पता नहीं बायोगैस का, कहीं कहीं शायद होता होगा, लेकिन बायोगैस अभी उतना चलता है, अभी बायोगैस का उपयोग ही नहीं होता है। फिर पढ़ेंगे कोई जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में कोयला आता है। जीवाश्म ईंधन कैसे हुआ, तो जीवाश्म ईंधन के समझ लीजिए, आगे पढ़ेंगे लेकिन टॉपिक समझ लीजिए। जीवाश्म ईंधन ऐसा मनाइए कि बहुत सारे लाख वर्ष पूर्व, कई लाख वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व इस धरती पर बहुत भयंकर भूकंप आया, जिस भूकंप में बहुत सारे जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए। जो बड़े बड़े जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो कोयला बन गए, जो छोटे छोटे जीव जंतु थे शैवाल थे, वो लोग पेट्रोलियम बन गए, ऊपरी दाब और निचली ताप के कारण। इतना समझिए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे खल से, ये पढ़ेंगे हम लोग जीवाश्म ईंधन से शुरू करेंगे, याद रहे जीवाश्म ईंधन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय।